सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो बेहद ज्ञान से नहीं जुड़े हैं, जो परम शांति शब्द के अर्थ को नहीं जानते हैं, मैं सबसे पहले उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं सारिका सक्सेना दिल्ली से हूँ, जो 2017 से लेकर अब तक बेहद ज्ञान से जुड़ी। और जब मैं अपना प्रणाम दादाजी को भेज रही हूँ, तो यहाँ मेरे इन शब्दों में मेरे इस प्रणाम को भेजने का अर्थ बापूजी दशरथ भाई पटेल के श्री चरणों में भेजने का है। और जब मैं माँ को प्रणाम भेज रही हूँ, तो ब्रह्मा माँ के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम समर्पित कर रही हूँ। बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिन्हें हम प्यार से दादाजी कहते हैं, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए पहली बार इस धरती पर बेहद का ज्ञान उतारा। तो परम शांति उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है। और जब आप हर चीज़ को यदि डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपको बापूजी दशरथ भाई पटेल इस यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर, जब आप जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और मेरा इस चैनल को बनाने का सिर्फ इतना एक निस्वार्थ प्रयास है कि एक लयबद्ध तरीके से इन 5-6 सालों में इस ज्ञान से जुड़ने के बाद मैंने जो कुछ भी जाना, बेहद ज्ञान को जितना समझा, और उससे आगे भी मतलब हमें क्या क्या मैसेजेस बेहद ज्ञान दे रहा है, हमें किस तरफ अपने प्रयास करने चाहिए, और उसकी जीवंत ऊर्जा से कैसे बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़ा जा सकता है। तो इसीलिए एक लयबद्ध तरीके से मैं एक सीरीज़ बनाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि बहुत ही सिंपल तरीके से बेहद ज्ञान को सभी लोग, मानव समाज में इस धरती पर रहने वाले सभी लोग बहुत ही आसानी के साथ समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवंत ऊर्जा के साथ जुड़ सकें। और अपने जिस तरह हमने अपने जीवन का कल्याण किया है या कर रहे हैं, उसी तरह आप भी अपने जीवन का कल्याण कर सकें। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे दादाजी किसी से भी नहीं मिलते, लेकिन समय समय पर कभी कभी वो अपने बच्चों से मिला करते हैं। और अभी हाल ही में 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर को उन्होंने अहमदाबाद आश्रम में अपना सभी बच्चों से मिलने का एक प्रोग्राम बनाया था। और उस प्रोग्राम में उन्होंने जो संदेश एक आम जनता के लिए, बेहद के बच्चों के लिए दिए, उन संदेश में वो इस जनता को क्या समझाना चाहते हैं, और समय समय पर जो अपने वीडियोस में वो अपनी बातें कह रहे हैं, उन सब के पीछे क्या अर्थ है, हमें उन बातों को बहुत ही गहराई से अपने जीवन में क्यों समझना चाहिए, इन सभी चीज़ों को मैं बताने का आपको प्रयास करूँगी। सबसे पहले दादाजी ने जो कहा उसे आप इस वीडियो में देखिए, उसके बाद मैं इसके अर्थ को आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास करती हूँ। सभी बेहद के ज्ञानी, बेहद के योगी, बेहद के त्यागी, बेहद के तपस्वी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी, ऐसे लाडले और प्यारे बच्चे, सभी बच्चे बहुत ही अनमोल रतन है। जिनको ज्ञान से, जो ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान से अपने आप को भी जानते हैं, बेहद का ज्ञान जिनको समझ में आता है, वो बेहद के बच्चे हैं। बेहद का अविनाशी ज्ञान, बेहद की कला के ब्रह्मांडों का ज्ञान जिनको समझ में आता है, वो बेहद के बच्चे हैं। बाकी जहाँ तक मल्टीवर्स समझ में आता है, मल्टीवर्स तक ज्ञान बुद्धि में आता है, तो वो 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा है। इसलिए आज सभी बच्चों को कहते हैं कि ज्ञान सागर में डूबो, जितना ज्ञान होगा इतना ही योग लगेगा, और जितना ज्ञान योग होगा इतना ही सेवा होगी, इतना ही धारणा मूर्त बनेंगे, नहीं तो धारणा मूर्त नहीं बनेंगे। ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चारों सब्जेक्ट में मास्टरी जिनकी होगी, ऐसे बच्चे आगे नंबर ले जाएंगे, जिनके पास ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तुम बैठे हो, कितने कितने बेहद के
अविनाशी भाग्यशाली हो, पद्मापदम भाग्यशाली, बेहद के पद्मापदम भाग्यशाली। अंत में देखो बीके में वाणियों में क्या बोला है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझाता है। हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं। हद और बेहद क्या है वो तो सब जानते ही हैं। ज्ञानी है, बेहद के ज्ञानी है, तो बेहद के ज्ञानी हद और बेहद में तो अंतर करते ही हैं। तो आने वाले समय में बेहद का अविनाशी भाग्य जो बनाएंगे, ज्ञान योग सेवा धारणा, ज्ञान योग सेवा धारणा, जो चारों सब्जेक्ट में बहुत आगे जाएंगे, चारों सब्जेक्ट में ज्ञान योग सेवा धारणा में जो आगे जाएंगे, उनकी 108 की माला बनेगी। 108 बेहद की आत्माओं की और 108 मल्टीवर्स की, मतलब 100 कला के ब्रह्मांड की आत्माओं के लिए। तो 100 कला की मल्टीवर्स की आत्माओं की जो ज्ञान योग सेवा धारणा में होगा, वो 108 पुरुष और 108 प्रकृति, 216 ऐसी आत्माएं मल्टीवर्स के मालिक बनेंगे और 108 बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। 108 पुरुष और 108 प्रकृति बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। तो सभी को बहुत आगे बढ़ना है, बेहद के विश्व के मालिक बनना है, क्योंकि अभी तो बहुत कम है। आगे लास्ट डे तक, लास्ट डे में भी आने वाला जब रिजल्ट अनाउंस होगा बेहद के विश्व के सामने, तुम केवल यहाँ नहीं प्रत्यक्ष होंगे, बेहद के विश्व के सामने, बेहद की अंतिम समय में बेहद के विश्व के सामने प्रत्यक्ष होंगे। बेहद की आत्माएं 108 बेहद के विश्व के सामने प्रत्यक्ष होंगी और वो सब समझेंगे कि ये बेहद के विश्व के मालिक तैयार हो गए हैं और बेहद के विश्व के मालिक तैयार होते ही सब कुछ एक दिन में परिवर्तन हो जाएगा। लास्ट डे तक, लास्ट डे तक। इसलिए सभी को 108 को बेहद के विश्व के मालिक बनना है। बाकी तो जाएंगे सब बेहद के कला के परमधाम में। बेहद की कला के परमधाम में तो 9 लाख भी जाएंगे, 16,000 भी जाएंगे, 1008 भी जाएंगे, सब जाएंगे। स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं भी जाएंगे। मगर ये सब लास्ट मोमेंट में जो बीके वालों को बोला हुआ है, सब वाणियों बीके वालों की वाणियां ही रिपीट होनी है। बेसिक फाउंडेशन वही है, मगर वो पत्थर बुद्धि बन गए, जानवर बुद्धि बन गए। बीके वाले क्या बन गए 5,000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में? पत्थर बुद्धि। पहले बाप ने ये सोचा था पूरा ऊपर सूक्ष्म तल में जब ड्रामा बनाया तो बच्चों को बेसिक ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान, वहां आत्मा 1936 से आत्मा का पाठ पक्का किया जा रहा है, मगर आत्मा की कट अभी उतरी नहीं है उनकी। इसलिए मगर अंत में जागेंगे लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डे पे, तो इतना कोई भाग्य नहीं बना पाएंगे। बेहद के अविनाशी भाग्य 108 और 24, 108 के अलावा 24, 108 के अलावा 24 होंगे। वो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। केवल बेहद के विश्व के नहीं, 24 जो आत्मा है वो 24 पुरुष 24 प्रकृति 48 आत्माएं बेहद की विश्व की मालिक बनेगी। अंत में सब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सारा रिजल्ट डिक्लेयर अंत में होगा। हर कोई देखेंगे हमने कौन सा पुरुषार्थ किया। लास्ट सो फर्स्ट, अभी भी लास्ट डे तक, जब तक रिजल्ट बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक ये रिजल्ट आउट नहीं होगा। लास्ट डे जैसे बाप प्रत्यक्ष होगा उसी दिन रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। बाप और बच्चे सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बाप और बच्चे सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसलिए बेहद के विश्व सेवाधारी बनो, बेहद के विश्व सेवाधारी बनकर बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो।
तो आपने इस वीडियो में देखा होगा कि दादाजी बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने मधुर शब्दों से अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं और इस दुनिया में वो जो करने वाले हैं अपने उस प्लान को भी डिस्कस कर रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि 33 कोटि देवी देवता मल्टीवर्स तक जाएंगे। इस संपूर्ण सृष्टि की 108 बीज रूप आत्माएं पुरुष और प्रकृति के रूप में बेहद की कला के परमधाम तक जाएंगी और 24 बीज रूप आत्माएं बेहद की कला के परमधाम तक जाएंगी। और जिस दिन इन आत्माओं की प्रत्यक्षता उन स्पेस यूनिट में हो जाएगी, मतलब मल्टीवर्स में, बेहद की कला के परमधाम में और बेहद की कला के परमधाम में हो जाएंगी, उस दिन मल्टीवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य, जो दादाजी का मुख्य एम है कि पूरे मल्टीवर्स को अमरलोक बनाना, एक अमरलोक की स्थापना करना जहाँ कभी मृत्यु ना हो, उस स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये बात अपने आप में कितना डीप मीनिंग कैरी करती है। ये दादाजी का मैसेज ही दादाजी का स्वयं का परिचय है। तो हम सबको इस मैसेज से ही दादाजी के सत्य स्वरूप को पहचानना चाहिए कि दादाजी कौन हैं और वही दिव्य दृष्टि से ये बेहद का ज्ञान इस धरती पर क्यों उतार सकते हैं। तो हम दादाजी को सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी के रूप में देखते हैं। उन्हें हम इस दुनिया में, इस धरती पर साकार के रूप में देख पा रहे हैं, जो आकर के हमें जागृत करने का काम कर रहे हैं और हम उन्हें उनके ज्ञान से ही जागृत हो सकते हैं। मैं आपको इन तीनों दिन के वीडियो में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके पूरे वीडियोस का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप बापूजी दशरथ भाई पटेल के चैनल पे जाकर के इन तीनों दिन के प्रोग्राम को देख सकते हैं, इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। मैं बस जो लोग पहली बार बेहद ज्ञान से जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं उनको एक हल्का सा ये ब्रीफ कर देना चाहती हूँ कि दादाजी इस दुनिया में पूरे मल्टीवर्स को अमरलोक में बनाने के लिए आए हैं और उसके लिए मतलब वो समय समय पर अपने प्लान को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। और ये सब चीज़ें जब आप पूरा सीरीज़ में बहुत ही बेसिक से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी और यही मेरा प्रयास भी रहेगा इस चैनल के माध्यम से आपको सत्य से परिचित कराने का। तो अभी फ़िलहाल इतना ही कि जैसे मल्टीवर्स में 33 कोटि देवी देवता जाएंगे तो आपको पता है कि डिवाइन पावर्स ही हर स्पेस में जो क्रिएशन है वो क्रिएशन एक लयबद्ध तरीके से होती है और डिवाइन पावर्स उसको एक अलग तरीके से मतलब कंट्रोल करती हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं। और मल्टीवर्स क्या है, जिस तरह हम एक पृथ्वी के ऊपर रहते हैं उसी तरह से दिव्य दृष्टि से और शास्त्रों के हिसाब से भी ये देखा जा सकता है कि जैसे हमारा ब्रह्मांड है ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, लाखों करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है और एक गैलेक्सी के अंडर में बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं। तो इसी तरह से जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर की हायर स्पेस यूनिट गैलेक्सी है, उसके गैलेक्सी के ऊपर की हायर स्पेस यूनिट यूनिवर्स है, यूनिवर्स के ऊपर की हायर स्पेस यूनिट ग्रेट गेट यूनिवर्स है और ग्रेट गेट यूनिवर्स के बाद एक स्पेस यूनिट है मल्टीवर्स की। तो हमारी जो पृथ्वी है वो इस संपूर्ण सृष्टि में एक बिंदु के समान है, ऐसा समझ सकते हैं। और ये हमारी जो पूरी पृथ्वी है जिस मल्टीवर्स के अंडर में आती है वो मल्टीवर्स की पावर इनिशियली 100 कला की थी। इन सबको भी आप गहराई से आगे समझते जाएंगे, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ कुछ कारणों से दादाजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर हमें यह बताया कि ये पूरा मल्टीवर्स जो 100 कला का था वो आज -100 कला में चला गया। और कला क्या है? पावर क्या है? एनर्जी, जो इस पूरी क्रिएशन को चला रही है। तो अब आप ये सोचें कि जब पूरी क्रिएशन को चलाने वाली पावर ही डिप्लीट हो जाएगी या वही 100 कला से -100 कला में चली जाएगी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी का रूप धारण कर लेगी, तो उस स्पेस यूनिट में रहने वाले प्रकृति और उस स्पेस यूनिट में रहने वाले मानव समाज का क्या हाल होगा। तो आज हम जो कलयुग में जो कुछ भी होता हुआ देख रहे हैं वो सिर्फ पावर के लॉस का ही एक परिणाम है। तो ये पावर लॉस क्यों हो गई और इस पूरी दुनिया को कैसे दोबारा से पूरी तरह से रिवाइव किया जा सकता है, जब आप बेहद ज्ञान से जुड़ेंगे तब आप इसके अर्थ को समझ पाएंगे। और जितना गहनता से आप इसको सुनते और समझते जाएंगे तब आप इस लक्ष्य के साथ, इस बेहद के कार्य के साथ, इस बेहद के परम शांति के कार्य के साथ, इस बेहद के विश्व परिवर्तन के कार्य के साथ आप गहनता से जुड़ पाएंगे। और दादाजी ने अभी जितने भी संबोधन कहे ना इस वीडियो में, वो संबोधन के एक एक शब्द में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो अर्थ भी आप तब समझ पाएंगे जब आप बेहद के ज्ञान को डीपली समझेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये समझना है कि हर प्रत्यक्षता कहाँ पर होती है, अपनी ओरिजिनल स्पेस यूनिट में। मैं आपको बस यहाँ पर इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बस मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहती हूँ कि बेहद के ज्ञान को समझने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा कि पूरी क्रिएशन के अंदर
क्रिएटर और क्रिएटर की खुद की पावर और उनकी जो क्रिएशन है वो 3 स्वरूप के अंदर है, निराकार, आकार और साकार। निराकार मतलब परब्रह्म, मतलब लाइट, जिनका ना कोई शेप है ना कोई रंग है, ठीक है। वो इस ब्रह्मांड में भी भगवान शिव के रूप में विराजमान है, गैलेक्सी में महाशिव के रूप में विराजमान है, यूनिवर्स में परम महाशिव के रूप में विराजमान है और ग्रेट यूनिवर्स में परम के रूप में विराजमान है। तो इसी तरह मल्टीवर्स तक, मतलब बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि शिव भगवान अपनी बहुत ही पावर के साथ विराजमान है। और जहाँ पर मल्टीवर्स ख़त्म होता है वहाँ से बेहद की दुनिया शुरू होती है। बेहद की दुनिया बेहद से बेहद तक अनेक पीढ़ियाँ क्रॉस करके जाती है। तो वहाँ पर इस संपूर्ण सृष्टि की चैतन्य शक्ति का भंडार है जो परम लाइट, परम प्रकाश का है। तो वहाँ पर रहने वाले जो निराकार भगवान हैं वो सुप्रीम एलमाइटी अथॉरिटी हैं अपने निराकार स्वरूप में, ठीक है। फिर क्या है कि इस संपूर्ण जहाँ भी स्पेस यूनिट्स हैं, जहाँ भी निराकार परब्रह्म हैं, वो अपना एक आकार बनाते हैं। जैसे हम यदि इस ब्रह्मांड की बात करें तो जब हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर रचना शुरू होती है तो वो आकारी स्वरूप में होती है, अर्धनारीश्वर, मतलब शिव भगवान अपनी पावर का कुछ परसेंटेज लेकर अर्धनारीश्वर बनाते हैं, आदि शिव और आदि शक्ति। फिर उनसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ, फिर ब्रह्मा जी और माँ नारायणी। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि बनाकर हमारी ये धरती के ऊपर 7 लोक बनाए, हमारी धरती बनाई, धरती के नीचे 7 लोक बनाए और 55 करोड़ नर्क बनाए। इसी तरह से हर स्पेस यूनिट में अलग अलग तरह से क्रिएशन होता है, वो चाहे गैलेक्सी हो, वो यूनिवर्स हो, वो ग्रेट यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो या फिर बेहद की दुनिया हो। तो इसी तरह से उस पूरी स्पेस यूनिट में निराकार से फिर आकार में आ जाते हैं, मतलब आकार के अंदर जहाँ पर पूरी दुनिया 3 तत्वों की होती है, आकाश, अग्नि और वायु। तो ये सब चीज़ें डिटेल में मैं अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी। और जब पृथ्वी बन जाती है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसे अनेक पृथ्वियाँ हैं, अनेक जगह पर जीवन है। तो यहाँ पर ये दुनिया कैसी है? साकारी दुनिया। साकारी दुनिया मतलब जहाँ 3 तत्वों की जगह 5 तत्वों की दुनिया है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी जब जुड़ जाते हैं तो वो चीज़ हमें विजिबल रूप में दिखाई देती है। हम अपनी आँखों से आकारी दुनिया या निराकारी दुनिया को या हायर डायमेंशंस को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी आंखों से जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसकी अपनी लिमिटेशन है। हम कोई भी चीज़ को 400 to 700 वेवलेंथ की नैनोमीटर की रेंज में ही देख सकते हैं। जब हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, जिसे हम त्रिनेत्र कहते हैं, जब हमारा वो जागृत हो जाता है तो जिस स्पेस यूनिट से आत्मा आती है वो वहाँ से लेकर सब कुछ देख लेती है। तो उसी को ही आत्मस्वरूप, इसलिए दादाजी के इन 3 दिन के वीडियोस में आप एक चीज़ देखेंगे कि दादाजी बार बार ये कहते हैं कि बेटा आत्मस्वरूप में जागृत हो जाओ। तो आत्मस्वरूप के अंदर वो क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या है इस आत्मस्वरूप की सिग्निफिकेंस, आत्मस्वरूप का असली अर्थ क्या है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। लेकिन आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में जाग जाती है तो वो सभी कर्म बंधनों से, सभी कर्म भोगों से पूर्णतया मुक्त हो जाती है। तो इस धरती में जितना उसका बंधना है ये कर्म भोग और कर्म बंधनों के कारण है। जब वो इनसे मुक्त हो जाती है तो वो ईश्वर की ओरिजिनल रचना बन जाती है, जिसे हम परम शांत कहते हैं। परम शांत मतलब ओरिजिनल सुप्रीम प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ द सोल। इसी तरह से जहाँ बेहद की दुनिया है वो पूरी की पूरी परम शांत दुनिया है। तो दादाजी का एक अल्टीमेट एम है कि जहाँ ऑलरेडी अमर लोक है बेहद की दुनिया में, वो पूरी दुनिया परम लाइट, परम प्रकाश और परम शांति के वाइब्रेशन से भरी हुई है। और आज हमारी धरती जो इस पूरी स्पेस यूनिट में सबसे लोएस्ट क्रिएशन है, जहाँ साकार की दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया है, यहाँ पर ये दुनिया में मतलब एक तो पावर लॉस हो गया, और पावर लॉस होने से क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनी है तो प्रकृति भी तमो प्रधान, आत्मा यहाँ पर रहने वाली वो भी तमो प्रधान, और तमो प्रधानता को आज हमें विजिबल रूप में इस दुनिया में बहुत ही अच्छे से नज़र आ रही है। तो इसीलिए इस तमो प्रधान दुनिया को एक अमरलोक बनाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ के वाइब्रेशंस को रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? योग बल के माध्यम से। योग बल के माध्यम से जब वो आत्माएं जिनका सर्जन ही बेहद की दुनिया में हुआ था, बेहद की दुनिया में हुआ था, बेहद की दुनिया में हुआ था या मल्टीवर्स में हुआ था, वो ऑलरेडी आत्माओं का सर्जन हायर डायमेंशंस में हुआ था। उन हायर डायमेंशंस की आत्माएं क्योंकि उसी मटेरियल से बनी है, जैसे बेहद की दुनिया में परम लाइट है तो वो परम लाइट, परम प्रकाश से ही आत्माएं बनी हैं। जो आत्माएं बेहद की परम धाम में बनी हैं उनके अंदर वहाँ पे बेहद की परम धाम की क्वालिटी है कि परम लाइट है। और जो आत्माएं मल्टीवर्स में बनी हैं वो 33 कोटि देवी देवताओं की आत्माएं हैं, ठीक है। वो पावरफुल आत्माएं हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो भी अपने एक साकारी रूप में आते आते
एक कर्म बंधनों में आ गई, तो इसलिए वो अपने ओरिजिनल स्वरूप को उन्होंने खो दिया। और अपने उस ओरिजिनल स्वरूप को वापस पाने की यात्रा, जिसको दादाजी कहते हैं कि तुम्हारा स्व परिवर्तन ही, मतलब अपना अव्यक्त स्वरूप धारण करने की जो यात्रा है, वही असली यात्रा ही विश्व परिवर्तन का मेन आधार है। क्योंकि वो आत्माएं, जो आत्माएं बेहद की कला में बनी, या जो बेहद की कला में बनी, वो आत्माएं स्वयं में परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा थी। तो उनके प्रकाश की ही काया थी, वो प्रकाश का ही स्वरूप थी। लेकिन आज इस धरती में जब भी वो इस कार्य के लिए आई, तो उस कार्य में आने के लिए उन्हें भी इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और जब वो इस पृथ्वी में अपने 5 स्वरूप में आई, तो इस 5 स्वरूप में आने के बाद, जैसे हम जानते हैं कि जब हम अपना नया जन्म लेते हैं तो हम पिछला जन्म भूल जाते हैं। लेकिन हमारे अवचेतन मन भगवान का एक ऐसा गिफ्ट है कि कहीं ना कहीं एक इच्छा, या जो कुछ भी उसका एक पर्पस होता है, वो कहीं ना कहीं से उसे अंदर, उसके अंदर डीपली इम्बाइब होता है ना। उसके अंदर वो इच्छा बार बार आती है, वो चाहे वो इस दुनिया में ना कर रही हो, लेकिन एक डीप इच्छा उसके एम को उसे सर्वदा याद कराती है। तो इसी तरह से जो बेहद की आत्माएं बेहद की कला से आई थी, या बेहद की कला से आई, या फिर मल्टीवर्स से 33 कोटि देवी देवता आए, वो सभी आत्माएं बहुत ही, मतलब अपनी आत्मा के अंदर उस स्पेस यूनिट की अथाह पावर रखती हैं। लेकिन वो अथाह पावर कर्म बंधनों के कारण या कर्म भोगों के कारण दब गई है। तो उसी को एमर्ज कराने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले ज्ञान। तो दादाजी ने इस पूरे मल्टीवर्स को अमरलोक बनाने के लिए पहले अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान धरती पर उतारा, ताकि उनके सभी बच्चे, जिनका जहाँ जहाँ भी सर्जन हुआ, वो जहाँ भी हों इस पूरी क्रिएशन के अंदर, ये ज्ञान उन तक जा सके। और वो अपनी जो उनकी ओरिजिनल स्मृति थी, मतलब ओरिजिनल स्मृति जिस पर्पस के लिए उनका जन्म हुआ था, उस पर्पस से वो जैसे ही उस एनर्जी फील्ड के कनेक्शन में आएंगे, वो पर्पस उनके अंदर, क्योंकि वो स्मृति के रूप में उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है, वो जैसे ही उस बेहद ज्ञान के कांटेक्ट में आएंगे, उनकी वो स्मृति धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगी। वो बेहद ज्ञान से, गहनता से जुड़ते चले जाएंगे, और जिस लक्ष्य के लिए वो इस दुनिया में आए थे, वो लक्ष्य उन्हें फिर बेहद के ज्ञान से जुड़कर उस हायर एनर्जी डायमेंशन से जोड़ देगा। इसीलिए ही दादाजी ने क्या कहा कि इन सभी आत्माओं की प्रत्यक्षता कहाँ होगी? वहाँ होगी, उस स्पेस यूनिट में। इस स्पेस यूनिट में नहीं, धरती के अंदर नहीं, वो उस स्पेस यूनिट में होगी। क्यों? क्योंकि जब बेहद की आत्मा बेहद के ज्ञान से जुड़ जाएगी, और वो लगातार अपने उस लक्ष्य से, मतलब अंदर में क्या था ना, अंदर में जो उसका एम है वो दबा हुआ है, लेकिन वो जैसे ही उस ज्ञान को सुनेगी, समझेगी, उसका वो एम जागृत होगा, इच्छा जागृत होगी। उसकी वो जो खोई हुई, जो पुरानी स्मृतियाँ हैं, खोई हुई नहीं कहूँगी, जो दबी हुई स्मृतियाँ हैं, जिस पर्पस के लिए वो इस दुनिया में आई थी, वो जागृत होंगी। जब वो जागृत होंगी तो वो अपने उसी लक्ष्य के लिए बार बार संकल्प करेगी, और ये पूरी सृष्टि ही संकल्प से बनी है। तो जितनी गहनता के साथ बेहद की कला के परमधाम तक ये संकल्प जाते चले जाएंगे, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी हमारी जो एक आत्मा का एक ओरिजिनल स्वरूप है, वो भी उसको ना, मतलब ये क्या है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन हो रहा है। एक सोल का पार्ट वहाँ भी है और एक सोल यहाँ भी है साकार में। तो जैसे जैसे आत्मा अपने संकल्प बेहद की, जहाँ भी जिस स्पेस डायमेंशन में वो भेजती चली जाएगी, उसका वो पार्ट भी एक्टिव होता चला जाएगा। और जितना ही वो उस हाई एनर्जी फील्ड से जुड़ेगी, तो उसकी आत्मा के अंदर जैसे ही परम लाइट, परम प्रकाश एक अथाह फ्लो के रूप में आना शुरू हो जाएगा, उसके कर्म बंधन और कर्म भोग जो उसके कारण शरीर में, महाकारण शरीर में या परम महाकारण शरीर के अंदर रिकॉर्डेड हैं, वो पूरे के पूरे नलीफाई हो जाएंगे, मतलब अपने आप ही विलय हो जाएंगे। और जैसे ही वो विलय हो जाएंगे, तो आत्मा की अपनी ओरिजिनल शक्ति, परम लाइट, परम प्रकाश जागृत हो जाएगा, और उसको सेकंड लगेगा अपने इस मानव देह को प्रकाश के स्वरूप में देखने का। और दादाजी अपने, जब आप इन तीनों दिन के वीडियोस को देखेंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि वो अपने कुछ प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अपने आशीर्वाद में वो ये कह रहे हैं कि बच्चे, जो भी आप मुझसे मिलने आओगे, आपके घर लाइट हाउस बन जाएंगे। ये आश्रम सिर्फ सेंटरों का बीज है, मतलब ये आश्रम भी लाइट स्वरूप का बन जाएगा। और उन्होंने अपने इस प्लान में ये भी बताया कि लंदन है या अमेरिका है या जापान है या रशिया है, यहाँ भी ऊपर सूक्ष्म के अंदर प्रकाश के अलग अलग गोले बन रहे हैं। तो इस बात का अर्थ भी हमें समझना चाहिए कि दादाजी किस कार्य में व्यस्त हैं, दादाजी क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है। इसके ऊपर अभी दादाजी ने बेहद का महाकाल प्रलय, मतलब जो होने वाला है, इसके ऊपर भी उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, और मैं उन वीडियोस को भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वो ये बताना चाहते हैं कि आने वाले सालों में इस दुनिया के अंदर क्या होने वाला है, और वो क्योंकि समय को समीप लाना चाहते हैं, इस पूरी दुनिया को एक परमानेंट, कहते हैं ना, कि रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए उनको उनकी जो प्लानिंग है, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दादाजी हमें ये कहना चाहते हैं कि जो वो अलग अलग विदेशों में या हमारे भारत देश में ऊपर सूक्ष्म के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रकाश के गोले,
प्रकाश के गोले मतलब परम लाइट, परम प्रकाश, जो ओरिजिनल संपूर्ण सृष्टि की चैतन्य शक्ति है, उसके पावर हाउस के स्टोर हाउस बना रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। और इस बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये बात सुनकर कि जब दादाजी ने कहा कि 10 कला की पावर नहीं, 20 कला की पावर से मल्टीवर्स अच्छा बन पाएगा। तो अपने बच्चों को लाइट स्वरूप में जगाने के लिए उनका ये प्लान मैंने पहली बार ही इस बार सुना और मुझे बहुत ही हर्ष हुआ, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं ये रहता था कि हम अपने आत्म स्वरूप में जागृत कैसे होंगे। तो इसके लिए दादाजी ने इस बार हमें 2 बातें बताई कि बेटा, एक तो मेरा निराकारी स्वरूप आपके साथ है, सदा ही है। तो जब दादाजी का निराकारी स्वरूप हमारे साथ ही रहेगा तो हमारे आत्मा के ऊपर जो चारों तरफ ये कट लगी है, इसको मतलब नलीफाई होने में, इसको उतरने में कितना कम समय लगेगा, पहली बात। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। दूसरी बात हमें दादाजी ने ये समझाई कि ऊपर जो ये प्रकाश के परम लाइट, परम प्रकाश के गोले बनेंगे, यहाँ पर क्या है कि 10-10 लाइट की, परम लाइट की आत्माएं, मैंने ऐसा समझा है इसको कि 10-10 कला की परम लाइट की आत्माएं पहले से ही तैयार होंगी। जो भी अंतिम समय में दादाजी को पुकारता चला जाएगा, उसके पास वो परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा तुरंत ही प्रवेश कर जाएगी। और उस आत्मा के प्रवेश करते ही जो आज हम साकार में एक ह्यूमन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो बेहद की आत्मा तुरंत ही परम लाइट, परम प्रकाश का स्वरूप धारण कर लेगी। और दादाजी ने जैसा कि अभी अपने वीडियो में आपको समझाया कि आने वाले समय में बम फटने की या परमाणु बम, जिनकी बहुत ही वीक करने अपने आप में मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि ना सिर्फ ये धरती बल्कि ऊपर के कई लोग भी उन किरणों के अंदर समा सकते हैं। तो उस समय उनके अंदर कौन सी ज्वाला होगी? उसके अंदर होगी परम अग्नि। लेकिन जब आत्मा अपनी परम लाइट की फॉर्म में आ जाती है, आपको ये बात आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप पूरा ज्ञान धीरे धीरे समझेंगे कि परम लाइट की आत्मा को परम अग्नि कुछ नहीं कर सकती। तो यदि एक आत्मा, एक परम लाइट की आत्मा खड़ी हो और पूरे विश्व के अंदर जितने परमाणु बम भी क्यों न रखे हों, यदि उनको भी एक साथ जला दिया जाए तो भी वो आत्मा को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जो आत्माएं उन परमाणु बम की अग्नि के संदर्भ में आ जाएंगी या वो जल रही होंगी, तड़प रही होंगी, वो जैसे ही उस परम लाइट की आत्मा के संपर्क में आएगी, वो आत्मा तुरंत ही मुक्त हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, है ना। और इसी तरह से जो बेहद की आत्माओं को समय समय पर दादाजी आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर लाइट हाउस, पावर हाउस बन जाएंगे, तो उनका क्या है कि उनको इस पूरी की पूरी धरती के ऊपर, नॉट ओनली हमारी धरती, हम तो इस अपनी धरती का प्लान बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस प्लान में, इस पूरे मल्टीवर्स में ऐसे प्लान बनाए होंगे कि धरती में, हमारी धरती, अनेक धरतियाँ, पूरी गैलेक्सी, पूरे यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक कैसे कैसे पावर किस किस रूप में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी रखी जाएगी और पावर को कैसे सप्लाई किया जाएगा। आकारी रूप की जिनमें भी बहुत सारी आत्माएं हैं तो उनको भी पावर कैसे दी जाएगी, साकार के अंदर कैसे दी जाएगी। इस धरती की जितनी आत्माएं हैं उनको मुक्ति देने का अर्थ है कि आत्मा का अस्तित्व ही खत्म होना। वो कैसे होगा कि जब वो परम लाइट, परम प्रकाश के कॉन्टेक्ट में आती जाएगी, वो तुरंत ही मुक्त होती जाएगी। और जो भी आत्मा, जैसे 10 कला की पावर है मान लीजिए, और या फिर 20 कला की पावर है, और धीरे धीरे, जैसे दादाजी ने इस बार बहुत अच्छी बात बताई हमें कि जो बेहद की आत्मा है उसके अंदर खुद की पावर भी है। तो जैसे ही 10 कला की पावर की आत्मा उसमें प्रवेश करेगी तो आत्मा की खुद की अपनी ओरिजिनल पावर, क्योंकि वो भी बेहद की कला की परम लाइट, परम प्रकाश से बनी है, तो आत्मा की खुद की पावर भी बनने लग जाएगी। तो दादाजी ने क्या कहा कि आपका ऑरा जो है वो 100 फुट का, 200 फुट का हो जाएगा। तो जब इतना बड़ा परम लाइट, परम प्रकाश की पूरी धरती के ऊपर एक परम लाइट के केंद्र बन जाएंगे, तो चाहे कितनी भी आत्माएं आ जाएं, वो तुरंत आकर के समाती चली जाएंगी। तो यही है उनका अर्थ, मुक्ति और जीवन मुक्ति। इसका जितना प्रभाव, जितनी कहना चाहिए ना कि जब आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना, तो आप दुनिया के सारे काम छोड़कर सिर्फ परम शांति से ही जुड़ना चाहेंगे। आप सिर्फ जीवंत रूप से बेहद के ज्ञान से ही जुड़ना चाहेंगे। और सिर्फ इसी प्रयास को करने के लिए इस दुख भरी दुनिया को देख करके इतना दर्द होता है कि हम लोग ऐसी जगह पर धीरे धीरे इन तत्वों की दुनिया में फंसते जा रहे हैं कि दादाजी की आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रेजेंस में और उन्हीं के मार्ग को अपना करके हम सब बेहद के विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं चीज़ों को गहराई से समझने का और उसको अपने जीवन में उतारने का। आने वाली सीरीज़ में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पहले छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप बेहद ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ सकें। और आपको मैं ये बात बहुत अच्छे से कहना चाहती हूँ कि आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, आपको कुछ भी लगे, आपको कोई भी डाउट आए,
उसको आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तभी आप उसके समाधान की ओर जा पाएंगे। तो मैं एक अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन में एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगी कि जो आपका प्रश्न है उससे और लोगों को भी आंसर मिलेंगे, और जो समय समय पर आपको बेहद के ज्ञान को लेकर कभी कोई डाउट आते रहे हों या किसी को लगता हो कि ये हवाई ज्ञान है, या जिस तरह के कोई भी आपके प्रश्न रहे, आई एम वेरी ओपन टू गिव द आंसर। यू प्लीज़ रेज द क्वेश्चंस एज मैक्सिमम एज यू कैन। ठीक है, सबको प्रणाम, परम शांति।